वो लंबी लंबी बाल, वही वाली हाल है। एक बहुत पुरानी कवि ने कहा था, अगर ताड़ी हो या गाड़ी हो, जैसी भी हो ताड़ी रख, और देश को जब लूटना हो तो लंबी लंबी दाढ़ी रख। तो ये बात जो लोग मोदी जी के फैन थे आज वो गालियां दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये देश को जो नीति जो जिस तरह से वो लड़ा के तरह से रसोई गैस का दाम, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़े और ममता बनर्जी का क्या कहना है इस सब? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से गाइडलाइन देंगे, जिस तरह से प्रदर्शन करने का हमें देंगे, उस तरह से करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं कि आए दिन पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पैदल चलना पड़ेगा, और इस पैदल चलने के लिए बचाने के लिए तो इंसान चलेंगे, लेकिन हमारे देश की गति जो है वो रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि जो काम जल्दी होना है वो नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्राइस। तेल बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो हम सब ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जो काम जल्दी होना है वो लेट होकर होगा। यहाँ का भारत का आम नागरिक हूँ। भारत का आम नागरिक, मेरा भारत माता है। भारत के आम नागरिक है तो आप कि हमारे बहुत दुर्भाग्य है, और हमारे 150 करोड़ जनता को जो है ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया इन्होंने, झूठा वादा किया इन्होंने, लंबी लंबी ख्वाब दिखाया इन्होंने। लेकिन 2013 तक आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी होने के बाद 2013 तक जो अपने हिंदुस्तान का जो है, आज जो आप ही मीडिया वाले हैं, आपके भी परिवार है, आप भी साधारण मानुस आदमी हैं, हम भी साधारण हैं, हम लोग फुटपाथ पे हॉकरी करते हैं। लेकिन हमने जब से होश संभाला, हमने यही देखा कि चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, उन्नति की तरफ जा रही है। लेकिन 2014 से हमारे देश के कोई भी भाई, चाहे हिंदू भाई हो, पंडित भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, अपने दिल पे हाथ रख करके बोले कि 2014 से जब से ये प्रधानमंत्री जो ये लंबा ख्वाब हमारे नरेंद्र मोदी जी जो दिखाने के बाद जो गद्दी पे बैठे, तो भाई तो सबसे पहला झटका, मनुष्यत वाला झटका, नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी करने से क्या हो गया? से तो आतंकवादी खत्म हो गया ना। आतंकवादी खत्म हो गया। अगर आप देखें 30 साल का ये रिकॉर्ड है, जो जवान हम लोग के बॉर्डर पे से ज़्यादा 30 साल तक जितने जवान नहीं मरे थे उससे ज़्यादा अभी बॉर्डर पे हमारे जवान मर रहे हैं। और ये खाली सब जगह अपना सूट पहनकर, और अभी तो एक भेष ले लिए हैं, वो लंबी लंबी दाढ़ी, वो लंबी लंबी बाल, वही वाली हाल है। एक बहुत पुरानी कवि ने कहा था, अगर ताड़ी हो या गाड़ी हो, जैसी भी हो ताड़ी रख, और देश को जब लूटना हो तो लंबी लंबी दाढ़ी रख। तो यही वाली बात हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी दाढ़ी रख लिए तो बहुत दिक्कत, और आप लोग रखे तो? अरे भाई, दाढ़ी रखिए, दाढ़ी रख करके किसी को ये मत बोलिए भाइयों हमने मंत्रियों को चेंज कर दिया। मंत्रियों को चेंज मत करिए, आप सबसे पहले अपनी नीति को चेंज करिए। आज आप अपनी वाहवाही के लिए 15,000 करोड़ मंगोलिया को देने की क्या जरूरत थी? 10,000 करोड़ बांग्लादेश को देने की क्या जरूरत थी? 75 लाख करोड़ आपने जो है यूरोप कंट्री को दिया, ये क्या जरूरत था? अभी देश में हाहाकार लगा हुआ था। ये जो कोरोना काल में जो गैस के लिए, गैस आपने जो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन आपने पहले से इत्मीनान हो गए, चलो देश का जनता मरे तो मरे, आबादी कम है तो कम है, अपना तो काम बनता है। आप तो जाकर के फार्म हाउस में मोर नचा रहे थे और वो 500 रुपये लीटर वाला पानी पी रहे थे। देश के वासी यहाँ 150 करोड़ भाई और बहनों करके बोल करके सबको झांकने तक भी नहीं आए, एक बार भी आए। आज अगर कोई सामना, आज अगर आने वाले दिन में अगर हिंदुस्तान में कोई अगर है जो नेता के काबिल, जो गरीबों का समझने वाली, गरीबों का मसीहा, वो है ममता बनर्जी। आने वाले 2024 में हमारे देशवासियों देखिएगा, एक नेता चुनकर खड़ा करने जा रहे हैं, उसका नाम है ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, ये जो दिखा दिया ये कि इससे पहला भी जो वेव आया था, पश्चिम बंगाल का सरकार अलग है और केंद्र का सरकार तो अलग है ना। हाँ, इसलिए
चलिए देखिए, आज ममता बनर्जी गरीब घर से उतरी है, गरीबों का दुख समझती हैं। वो बाजार जाती मोदी जी थी, भी तो चाय बेची है, वो भी तो बहुत। अरे वो तो नौटंक। आज तक 150 करोड़ का एक भी आदमी कोई बोला है कि हम मोदी जी से चाय पिए हैं? एक भी दिखा दीजिए। वो झूठे बोलते हैं कि हमने गरीबों का ऐसे करके आंसू निकाल कर पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए अपनी गरीबी की वजह से दूसरों का सामान लाया, दूसरों का सामान ढोया। कोई भी एक आदमी बोला कि मोदी मेरा सामान ढोया था? ये सब तो झूठी बात। अभी तो देश आपका उम्र 50 साल है, मोदी जी पहले ढोएंगे तो अब थोड़ी आपका। अरे फिर भी तो उनके उम्र के इंसान तो आज भी तो जिंदा। ऐसा बात है, हम आपको दिलीप साहब 99 साल में डेथ किए। अभी भी देश में ऐसे हैं जो 100 के पार है। तो ऐसे लोग तो जरूर होंगे। स्टेशन में तो लाखों लोग आते जाते हैं। एक तो बोले होंगे कि मोदी जी से चाय पिया था। अरे मोदी जी से इतना काहे नाराज चल रहे कि हर दिन जो है मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, मोदी जी अगर अपने लेंथ लाइन और देश चलाने का जो नज़रिया सही कर लेना तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमें उनसे नहीं है। जनता उनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है कि जनता के हित में काम करे, लेकिन वो अडानी अंबानी सिर्फ उन लोगों के हित में काम कर रहे हैं। प्राइस, हर चीज़ का प्राइस, जैसे आप दाल का देख लीजिए, बहुत शुगर का देख लीजिए, हर चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है। जहाँ जो 30 रुपया 32 रुपया था, आज 45 रुपया है शुगर का। और ऐसे ही पेट्रोल का तो आप देख ही रहे हो, आप भी चलते होगे बाइक कार से, तो डेफिनेटली आपको भी पता ही होगा। तो नाराज़ होने वाला वो काम करे तो नाराज़ तो होंगे ना। हम सब तो बस यही चाहते वो जल्दी से उतर जाए और नहीं झेल पा रहे सीट से, गद्दी से उतर जाए। क्या भाई, इतना लोग उनको चुनकर भेजा और उतर के आ जाएंगे? भेजे थे, वो गलती कर चुके, अब नहीं भेजेंगे। अब जो लोग भेजे थे उनसे ही जाके आप इंटरव्यू लीजिए तो वो बताएंगे कि क्यों अब नहीं भेजेंगे वो लोग। अच्छा, चैलेंज लिख के देता हूँ मैं, यही बोलेंगे। क्योंकि हम लोग भी समाज में रह रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे लोगों की बात। जो लोग मोदी जी के फैन थे आज वो गालियाँ दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये देश को जो नीति, जो जिस तरह से वो लड़ा के ये है कि वो बस हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा ऐसा रूल रेगुलेशन लाते हैं जिससे हमारा देश में आवाम को बर्दाश्त नहीं होता है, आवाम को पसंद नहीं करता है उसको। क्या रूल रेगुलेशन, जैसे कुछ चीज़ बताइए। जैसे देखिए, बहुत सारा अभी यहाँ पे बंगाल में लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे आए प्रधानमंत्री होने के बाद भी यहाँ के देश के जनता को जानते हैं कि बंगाली अपने कल्चर को लेके बहुत टाइट रहते हैं। उन लोगों के सामने उनकी दीदी हो दीदी फलाना ठिकाना बहुत सारे बात, हिंदू मुसलमान पे बात, यहाँ से ये भागेंगे वहाँ से वो जाएंगे, इस तरह से। दादा, कितना उम्र हो गया होगा आपका? हमारा 70 साल होगा। तो मोदी जी से आप कभी चाय पिए कि नहीं? नहीं, कभी ऐसा हो सकता है। तो गुजरात आप गए नहीं होंगे तो चाय कैसे पिएंगे? चाय नहीं पिया। नहीं, गुजरात का सारा बंगाल में, भारत में घुमा है। लेकिन तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पूरा आंदोलन चल रहा है तेल और बनर्जी अलग बात है। ममता बनर्जी जमीन से उठी, वो दिल का दर्द समझता है। सबसे बड़ी बात है, हम एक बार गया था फलता में प्रचार करने में, सीपीएम का मिছিল जा रहा है, वहाँ पर 2 आदमी बोल रहा है तृणमूल कांग्रेस का वोट ना दो, सीपीएम का वोट दो। लेकिन उसका पास साइकिल था। वो हमको बोला ये साइकिल तो पश्चिम बंगाल सरकार दिया, लड़की लोग को लिया, मालूम है? तो हम देखा, उस दिन हमको गर्व हुआ, अहंकार हुआ कि क्या कर रहा है। टीएमसी होते हुए भी सीपीएम सरकार को दे रहा है। हमको कितना गर्व हुआ जब बंगाल का लड़की लोग को लिए, कौन सीपीएम आए, कौन कांग्रेस आए, कौन बीजेपी आए, नहीं आए, कौन हिंदू आए, कौन मुसलमान आए, कौन क्रिश्चियन आए, नहीं आए, लेकिन वो बंगाल का है। हर औरत को, हर लड़की को हमको देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? ये जाके कम से कम और डेवलप करे। ये देख के हमको अहंकार हुआ। इसको कहते हैं राजधर्म। राजधर्म मुझसे दूसरा बात नहीं है। ऐसा ही सवाल आखिरी पूछेगा आपसे कि क्या लग रहा है कि 24 में ममता बनर्जी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है या दावेदार हैं, तो क्या? ममता बनर्जी एक चीज़ है, हम जितना तक आज तक देखा है, ममता बनर्जी कोई आदमी, हर आदमी इंसान हो, औरत हो, उसका दिमाग से काम करता है, कोई हार्ट से काम करता है। दिमाग से क्या होता है? ब्रेन इज़ द फैक्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और हार्ट होता है दिल का बात है, वो प्यार करता है। आज ममता बनर्जी ऐसा है, सब दिल को बात समझता है, हर गरीब का बात समझता है। वो खुद है 24 के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार। हाँ, यहाँ पर क्या बोला? ममता बनर्जी है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं 2024 तक। देखिए, वो तो राजनीति का बात है, लेकिन ममता बनर्जी का जो नीति है, सब कुछ एक तो नीति का ऊपर चल रहा है। वो जो बोला ना अभी, हाँ, वो बोला जो एक तो राजनीति होता है, जो नीति का ऊपर होता है। मंत्री मत चेंज कीजिए,
चेंज कीजिए आपको नीति को। आज एक नीति है ममता बनर्जी, और नीति को प्रधानमंत्री चाहिए। तो ममता बनर्जी लड़ रही हैं। लड़ रहे हैं। चलिए धन्यवाद।